मुसलमान का मतलब समझ लो, जो ईमान ले आए अपने जीवन में, वही मुसलमान है। ईमान का मतलब है ईमानदार हो जाए, ईमानदार। गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन आती है जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का जिक्र है। हिंदुओं को वहां पर बोला है हिंदू अंधा और मुस्लिम काना। ये लाइन गुरु ग्रंथ साहब में आती है। अब कोई ये ना सोचे कि बाबा नानक ने या संतों ने हिंदुओं को अंधा बोल दिया, मुसलमान को काना बोल दिया, ये तो बड़ा गलत किया। ये उनको ज्ञान दृष्टि से बोला जा रहा है। इसका मतलब समझ लो। अब सिखों के पीछे मत पड़ जाना कि तुम्हारे ग्रंथ में हिंदुओं को अंधा बोलता है ग्रंथ, और मुस्लिम को काना बोलता है। अरे मुस्लिम ने ही हर मंदिर साहिब का नींव पत्थर रखा था, मियाँ मीर ने, मुस्लिम ही था वो। अब कोई ये ना बोले काने से क्यों रखवा दिया, उनको नहीं बोला गया है, वो आत्मज्ञानी थे, इसीलिए उन्होंने नींव पत्थर रखा। तो हिंदुओं को अंधा क्यों बोला गुरु ग्रंथ साहब में? ज्ञान दृष्टि से। यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि क्या ज्ञान है, हिंदू और मुसलमान का डिफरेंस क्या है। जो हिंदू है वो साकार को मानता है, यानी उन चीजों को मान रहा है जिसका एक दिन नाश हो जाएगा। ऐसी कोई साकार वस्तु नहीं है जिसका नाश नहीं हो जाएगा। यानी हिंदू साकार को मान रहा है, इसलिए वो अंधा, अंधा बोल दिया उसको। यानी ज्ञान दृष्टि से कहते हैं यार अकल का अंधा है क्या यार। यानी ज्ञान दृष्टि से आंखें बिल्कुल सलामत हैं, लेकिन ज्ञान दृष्टि से हिंदू को अंधा बोल दिया और मुसलमान को बोला काना। क्यों? क्योंकि मुसलमान नाशवान चीजों की पूजा नहीं कर रहा, मुसलमान उन शरीरों की पूजा नहीं कर रहा जिनका नाश हो जाएगा। किसी आदमी को खुदा नहीं माना मुसलमान ने, लेकिन निराकार मान लिया, साकार को छोड़ दिया, निराकार को मान लिया, इसलिए मुसलमान को काना बोला गया। काना यानी आधा ज्ञान तो समझ लिया कि किसी आदमी की पूजा नहीं करनी है, शरीरों की पूजा नहीं करनी है, लेकिन आत्म तत्व को नहीं जान पाया, तत्व ज्ञान नहीं हो पाया, निराकार को मान के बैठ गया। ये गुरु ग्रंथ साहब में लाइन है, स्टेटस पे लगा दूंगा, अच्छे से समझ लेना। हिंदू अंधा, मुस्लिम काना, ये बोला गया है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, किसी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, ये ज्ञान दृष्टि से बोला गया है। अब तीसरी स्टेज क्या होती है? एक तो है अंधा और एक है काना, और जो तीसरी स्टेज है वो क्या है? जिसकी दोनों आंखें ठीक हैं। दोनों आंखें ठीक हैं तो ना वो अंधा ना वो काना, यानी पूर्ण ज्ञानी, आत्मज्ञानी, जो साकार निराकार दोनों से हटके अपने आत्म स्वरूप को जान ले, उसी को मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद यानी तारीफ के काबिल, आत्मज्ञानी, जिसकी तारीफ की जाए। और इस दुनिया में केवल आत्मा की ही तारीफ है, बाकी सब नाशवान है। जो सब नाशवान है उसकी तारीफ क्या करें? आज है कल नहीं है। इसीलिए सारे मुसलमान भाई अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं, यानी वो आत्मा हैं, वो तारीफ के काबिल हैं। लेकिन केवल नाम मोहम्मद रखने से मोहम्मद नहीं बन जाओगे।
आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा, अपने आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा, तब बनेगी बात। कितना टाइम हो गया भाई?